हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं श्वेता और आज मैं आपको करवाने जा रही हूं मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 2। सो क्लास 10 आज की वर्कशीट का आपका टॉपिक क्या है, चलिए देख लेते हैं। आज का आपका टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो 9th क्लास में आपने थोड़ा सा पढ़ा है इसके बारे में। चलिए इसे देखते हैं और समझते हैं कि इसमें आपको आइडेंटिटीज जो दी गई हैं वो कौन कौन सी है। ओके, सो यहाँ पर टोटल आपको 8 आइडेंटिटीज दी गई हैं। 8 आइडेंटिटीज के साथ साथ आपको दो दो या एक एक क्वेश्चन दिए गए हैं। सो जिन बच्चों को आइडेंटिटीज लर्न होंगी उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा आगे चल के, इसीलिए आइडेंटिटीज ज़रूर ध्यान से पढ़ें और लर्न करें। ये बहुत ईजी होते हैं, एक बार आपने लर्न कर लिया तो फिर आप इन्हें कभी भूलते भी नहीं हैं। बट एक बार ध्यान से समझ लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बोला गया ऑब्जर्व एंड आंसर। आपको दी गई आइडेंटिटी को ध्यान से देखना है और उसके बाद आपको आंसर करना है। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी अगर आप देखें तो आपको क्या दी गई है, a प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, सो a प्लस बी का होल स्क्वायर दिया गया है आपको। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, a प्लस बी। अगर मैं इसे जूम करके आपको शो करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये कैसे हो जाएगा, a प्लस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी। ठीक है, और इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, फर्दर आगे हम बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि a को जब आप a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो a को फिर किससे करेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर b से करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। देन ऐसे ही b को जब a से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से ए बी हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप बी को बी से करेंगे तो बी स्क्वायर। सो ऐसे ही आपको क्या करना है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ये सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इक्वल में आएगा आपका आंसर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ध्यान से देखेंगे कि ए बी और ए बी 2 टाइम्स है, इसीलिए यहाँ पे 2ab हो गया है। ठीक है, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर एज इट इज़ हमने यहाँ पे नोट कर लिया है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी आइडेंटिटी है। अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट और सेकेंड क्वेश्चन दिया है, तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें क्या बोला गया है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल डैश स्क्वायर प्लस 2xy। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डैश में क्या फिल होगा। तो अगर आप इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो a और b की जगह सिर्फ xy तो लिख दिया गया है, बाकी तो सेम टू सेम है। तो ये बहुत इजी है, a की जगह आपका यहाँ पे x लिखा है, b की जगह y लिखा है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि a की जगह यहाँ पे a स्क्वायर हो गया है, b की जगह यहाँ पे b स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2ab एक साथ लिखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हो जाएगा कि x प्लस वाई है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा, बाकी 2x तो लिखा ही हुआ है। सो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, आइडेंटिटी को ध्यान से देखना है, उससे रिलेटेड आपको दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ऐसे ही आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, तो ये जितने भी क्वेश्चन है ना, मैं आपको एक साथ समझाऊंगी। ओके, आइडेंटिटीज करवाऊंगी कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है वो एक बार मैं आपको बताऊंगी। अभी हम देख लेते हैं कि आइडेंटिटी कौन कौन सी आपको दी गई हैं। और अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे आइडेंटिटी आपको बॉक्स में प्रॉपरली लिखकर समझाई गई है। ठीक है, कि कैसे ये यहाँ पर ए बी और क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड ए बी। ठीक है, ये कैसे मिलके एक कंप्लीट बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, जब ये सभी मिलते हैं प्रॉपरली तो कैसे क्रिएट करते हैं एक प्रॉपर बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझेंगे। ऐसे ही सेकेंड आइडेंटिटी आपको दे रखी है, ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, फिर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसको पहले आपको सॉल्व करके बताया गया है। ठीक है, कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 3 स्टेप में समझाकर फिर आपको ये बताया गया है कि एंड में जो आइडेंटिटी आएगी वो क्या आएगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। अब पहली और सेकेंड आइडेंटिटी में बस इतना अंतर है कि माइनस 2ab हो जाएगा पहली आइडेंटिटी से। अगर आप देखें पहली आइडेंटिटी में प्लस का 2ab था और सेकेंड आइडेंटिटी में क्या होगा, माइनस का 2ab हो जाएगा। बस इतना चेंज होता है पहली और सेकेंड आइडेंटिटी में। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये माइनस का होता है ना। ठीक है, माइनस का होता है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये सेकेंड आइडेंटिटी आपकी। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a प्लस का
ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे बस प्लस माइनस चेंज होता है तो यहाँ पे आइडेंटिटी चेंज हो जाती है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये करके दिखाया गया। ऐसे ही अगर हम देखें तो ये सब मिलके कंप्लीट एक बॉक्स आपका यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, बॉक्सेस के थ्रू आपको ये समझाया गया है कि ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, देन क्या है बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या है बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। ओके, ऐसे ही आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। अब चलिए थर्ड आइडेंटिटी देख लेते हैं। थर्ड आइडेंटिटी में क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम इक्वल ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर, और ये दोनों मल्टीप्लाई। आपको पता है ना, जब दो ब्रैकेट लिखे हैं इसके बीच में कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, मैं एक बार लिख के बता देती हूँ। ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ए को पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए से, फिर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे, देन इसके बाद क्या करेंगे बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी को बी से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी आइडेंटिटी कुछ ऐसी आ जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, और इसके बाद आपको इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये अभी हम देखेंगे, बट आइडेंटिटीज देख लेते हैं पहले। देन आइडेंटिटी 4 दी गई है। आइडेंटिटी 4 आप देख सकते हैं कि क्या लिखा है, एक्स प्लस ए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर है, मल्टीप्लाई, फिर आप देखेंगे एक्स प्लस बी दिया गया है, तो यहाँ पे 3 नंबर हैं। ठीक है, एक्स ए एंड बी, यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 नंबर आएंगे। ठीक है, नंबर क्यों बोल रही हूँ मैं, जिससे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा, इसलिए मैं नंबर बोल रही हूँ। ठीक है, तो वेरिएबल का ध्यान रखेंगे, एक्स ए एंड बी, यहाँ पर एक्स ए एंड बी 3 वेरिएबल दिए गए हैं। ठीक है, तो एक्स का स्क्वायर इक्वल में होगा प्लस क्या हो जाएगा ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, देन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ए बी। ठीक है, तो इसकी आइडेंटिटी ध्यान से देखनी है और समझनी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। देन इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। चलिए फिफ्थ आइडेंटिटी देख लेते हैं। फिफ्थ आइडेंटिटी क्या है, ए प्लस बी का यहाँ पर क्यूब दिया गया है। अब ध्यान से देखेंगे क्यूब दिया गया है, तो क्यूब है, क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन का जो यहाँ पे हम इक्वल में देखेंगे क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी, ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर है, देन ए प्लस बी, ये भी ब्रैकेट में, और उसके बाद ए प्लस बी। 3 बार क्यों लिखा है, क्योंकि ए प्लस बी का यहाँ पर क्यूब दिया गया है। तो क्यूब का मतलब होता है यहाँ पर कि जो भी नंबर है, ठीक है, मान लीजिए 5 है, तो 5 को 5 से यहाँ पर आप देखेंगे 3 टाइम्स हम 5 को जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 5 का क्यूब होगा, है ना। ऐसे ही यहाँ पे ए प्लस बी का भी क्यूब है, तो ऐसे ही यहाँ पे 3 बार हमने इसे क्या किया है, 3 बार हमने इसे मल्टीप्लाई किया है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, प्रॉपरली आपको नहीं करके दिखाया है, डायरेक्ट आपको यहाँ पे आइडेंटिटी दे दी गई है, ए प्लस बी का क्यूब इक्वल ए का क्यूब प्लस 3ab, ओके, एंड ब्रैकेट में आप देखेंगे ए प्लस बी है प्लस बी का क्यूब। ओके, सो ये सिंपल हो गया आपके लिए। देन इसके बाद आइडेंटिटी आपकी 6th दी गई है। 6th आइडेंटिटी अगर आप देखें तो क्या है, ए प्लस बी का क्यूब। ठीक है, जैसे आपने आइडेंटिटी 5th देखी थी तो यहाँ पे ए प्लस बी का क्यूब था। अब आइडेंटिटी 6 में ए माइनस का क्यूब दिया गया है। क्या दिया है, ए माइनस का ए माइनस बी और इसका क्यूब। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ साइन का चेंज हुआ है, तो साइन का चेंज होता है आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी में बताया था, ऐसे ही 5th और 6th आइडेंटिटी में भी होगा। तो हमने इसे 3 टाइम्स लिखा और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे कि क्या चेंज होगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो चेंज हो जाएगा साइन। ठीक है, ए क्यूब माइनस का 3ab, क्या हो जाएगा, माइनस का 3ab। तो यहाँ आप देखेंगे कि जितने भी साइन है सारे क्या हो जाएंगे, माइनस के, सिर्फ ए क्यूब प्लस का रहेगा। ठीक है, ए क्यूब बस यहाँ पर दोनों में आइडेंटिटी में प्लस का रहेगा, बाकी सभी माइनस के हो जाएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये दोनों आइडेंटिटी फिर आपके लिए सेम रहेंगी तो इजी हो जाएंगी। मैं इसलिए कंपेयर कर रही हूँ कि आप लोग को पता रहेगा कि फर्स्ट और सेकंड आइडेंटिटी सेम होती है लगभग, और 5th और 6th सेम होती है, तो आपको समझना इजी हो जाएगा। 7th आइडेंटिटी है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और उसका क्या है यहाँ पर होल, अगर आप देखें तो स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तीनों वेरिएबल का। उसके बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इक्वल में हम ये लिखेंगे। उसके बाद है प्लस
2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो इससे रिलेटेड एक ही क्वेश्चन आपको दिया गया है जिसे हम सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। आइडेंटिटी 8th अगर देखें तो 8th आइडेंटिटी में आपको क्या दिया गया है, इसमें आपको बोला गया है कि ए का क्यूब भी बोल सकते हैं, जैसे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब माइनस 3abc, ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब, वेरिएबल चेंज करके लिख सकते हैं बट फॉर्मूला यही होगा, ठीक है। माइनस 3xyz, ओके। इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल में लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। तीनों वेरिएबल आपने लिखे ब्रैकेट के अंदर प्लस में, देन मल्टीप्लाई करके क्या लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी 8th आइडेंटिटी भी कंप्लीट हो गई। तो आप अगर ध्यान से देखें तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया गया, आपको इसमें बस क्या करना है, वैल्यूज पुट करके यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये बहुत इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ब खुद ईजी लगने लगेगा। देन इसके बाद आपको क्या दिया गया है, इसके बाद आपको दिया है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें आपको क्या करना है, इफ़ पी एक्स इज इक्वल 0, अगर पी एक्स यहाँ पर 0 के बराबर है, ठीक है, देन x इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो x क्या होगा यहाँ पे, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ओके। एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पे, जैसे पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5, एज दिस वैल्यू मेक द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल 0। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये सब क्या है, चलिए इसे समझते हैं। अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो यहाँ क्या लिखा है, पी एक्स लिखा है, इक्वल में क्या लिखा है, एक्स प्लस 5। अब जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोलने का मतलब ये है कि एक्स की जगह एक ऐसी वैल्यू रखो कि आपकी वैल्यू पी एक्स जो है यहाँ पे इक्वल आ जाए 0 के, किसके आ जाए, 0 के। तो 0 आने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू लिखेंगे कि यहाँ पर 0 आ जाए। तो अगर आप सिंपली देखें तो आप x की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, इसका निकालने का सिंपल तरीका है, एक साइड आपने 0 लिख लिया, ठीक है, x प्लस 5 आपको दिया है, इक्वल में 0 लिख लेंगे। अब आपको वैल्यू जाननी है कि ऐसी कौन सी वैल्यू x की जगह पुट करेंगे आप कि आपका आंसर इन दोनों को सॉल्व करने पर 0 ही आए, मतलब 0 इक्वल 0 ये आना चाहिए ना आपका। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, x प्लस 5 इक्वल 0 था, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर 5 है तो 5 को इस साइड लेके जाएंगे, यहाँ पर प्लस का अगर 5 है तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई का तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का है तो उधर जाके मल्टीप्लाई, जो भी साइन है तो याद रखना प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस हो जाता है, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, एक्स प्लस 5 इक्वल 0 था, उस तरफ गई वैल्यू तो क्या हो गई, यहाँ पर माइनस की 5 हो गई आपकी वैल्यू, तो -5 हो गया। तो x की वैल्यू क्या होगी, -5। यहाँ पे आपको यही समझाया गया है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर आपका यहाँ पे दिया गया है ना कि पी एक्स इक्वल एक्स प्लस 5, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज -5, एज दिस वैल्यू मेक द वैल्यू ऑफ दिस पॉलिनोमियल 0, ओके। तो यहाँ पे ऐसे ही आपको ये जो दिए गए क्वेश्चंस है ना, इनको भी सॉल्व करना है, और इनमें भी आपको यही बोला गया है। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें आपको बोला है सर्कल द करेक्ट जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और उसके 3 ऑप्शन दिए हैं, तो बताना है कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन निकालने के लिए आपको जैसे दिया है a प्लस 4/7, तो इसको आपको बताना है। इसमें आप क्या बताएंगे कि क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो जैसे अभी मैंने समझाया, इक्वल में 0 रख दीजिए, यहाँ पे प्लस का 4/7 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 4/7 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस का 4/7 सबसे पहले दिया, इसको सर्कल कर देना है। ऐसे ही सेकंड में करना है, थर्ड में करना है, ठीक है। 3 ऑप्शन में से कोई एक इसमें से करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करना है। अभी मैं आपको आंसर्स भी शो करूँगी, ठीक है। पहले हम वर्कशीट को समझ ले, देन आपको सारे आंसर में शो करूंगी, आप डायरेक्ट वहां से देखकर लिख सकते हैं, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, ओके। देन है फाइंड द जीरोज। अब इसको भी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे इसको सॉल्व किया है, बट इसमें बोला गया है फाइंड द जीरोज, आपको जीरोज फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें भी क्या करेंगे, y प्लस
1/2 है, इक्वल में 0 रखेंगे। तो y के जो ज़ीरोज़ है वो आपको यहाँ पे फाइंड करने को, जब फाइंड करेंगे तो मिल जाएगा -1/2। ठीक है, ऐसे इसे सॉल्व करना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। और उसके अलावा आपको दिया है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, ये भी मैसेज, टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19 वियर अ मास्क। तो चलिए हम यहाँ पे 1 बाय 1 सभी आइडेंटिटीज़ को देखते हैं और समझते हैं इनका सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो सबसे पहली आइडेंटिटी थी जिसमें आपको दिया गया था फर्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिटी मैंने इसीलिए लिख दी है। जब आप कॉपी में करेंगे तो आपका काम प्रॉपर कैसे होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे आज लिख के भी शो कर दिया कि आपको बार बार मैं वैसे नहीं लिख के बताऊँगी, बट फिर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि कॉपी आपकी अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आगे चल के आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ओके, और आपको ही समझ आएगा जब आप अपनी कॉपी को पीछे एक बार ओपन करके देखेंगे कि ओके, ये मैंने कॉपी अच्छे से मेंटेन की थी, इस आइडेंटिटी का फॉर्मूला ये है, अच्छा इसे हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आइडेंटिटी भी ज़रूर लिखेंगे जब आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, कि आपको बार बार वर्कशीट खोल के ना देखनी पड़े, आपका टाइम वेस्ट ना हो। आइडेंटिटी लिख लीजिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेन आइडेंटिटी लिखिए। ठीक है, इसीलिए मैंने सिर्फ आइडेंटिटी लिखी है आपके लिए। देन क्वेश्चन फर्स्ट आपको दिया गया, अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, मैंने सभी जगह अंडरलाइन नहीं किया है। ठीक है, कुछ जगह छोड़ दिया है जहाँ पे आपको प्रॉपर लिखना था, बट आप लोग अंडरलाइन ज़रूर करें कि ये ब्लैंक था, ऐसे ही आपको पेपर में मिलेंगे। जब भी आपका एग्जाम होगा क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे। चलिए, फर्स्ट आपको जो आइडेंटिटी दी गई है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था x + y का स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको समझा दिया था कि आपको a + b जैसे दिया है वैसे ही x + y दिया है। तो यहाँ पे आपको जो ब्लैंक खाली दिया गया था, यहाँ पे आपको x² और y² फिल करना था। अब जो सेकंड है आपका, इसमें दे रखा है कि ब्रैकेट के अंदर 3a + b और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज़ आपको दे रखी है, बट यहाँ पे 3a दे दिया, a की जगह आप देखेंगे 3a लिखा है। ठीक है, बाकी b की जगह b ही है, तो आपको हर जगह a की जगह 3a यूज़ करना होगा। ओके, नाउ अब आप देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपरली हमने क्या लिखा है। चाहे तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो और चाहे तो सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो 3a का स्क्वायर, ठीक है, मतलब a का स्क्वायर है तो 3a का स्क्वायर। देन क्या लिखा है 2ab, तो 2ab की जगह 2 लिखा, और a क्या है हमारे यहाँ पे 3a है, तो हमने 3a लिख दिया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा यहाँ पर b क्या है, b आपको दिया गया है b, तो आपने b लिख दिया। ओके, देन इसके बाद अगर आप देखें तो b² b की जगह पे b ही है तो b² लिख देंगे। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो नंबर है, नंबर का तो स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, और यहाँ पे a का तो नहीं हो सकता आगे सॉल्व, तो यहाँ पे a का a² लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई नंबर थोड़ी आएगा, a का a ही रहेगा, तो a का a² यहाँ पे लिख देंगे। ऐसे ही b का b² ही रहेगा, b का स्क्वायर दे रखा है ना आपको, तो b² का b² ही रहेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दिया, और यहाँ पे 3 के बाद आप देख सकते हैं ना a b लिखा है, तो a b का a b मल्टीप्लाई हो गया हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 6ab। तो आप चाहे तो आपको ये स्टेप ना लिखे बिना डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हैं, बट आप लोग अभी शुरुआत में नया नया कर रहे हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझा रही हूँ। ठीक है, धीरे धीरे जब आप समझने लगेंगे तो मैं कुछ स्टेप स्किप करके भी आपको करवा सकती हूँ, क्योंकि आप समझने लगेंगे कि हाँ ये स्टेप यहाँ पे स्किप है, आपको लिखना है। देन इसके बाद आइडेंटिटी सेकंड है। सेकंड आइडेंटिटी आपको पता है कि फर्स्ट आइडेंटिटी की ही तरह है, बस यहाँ पे क्या चेंज होगा कि माइनस का साइन चेंज हुआ, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन चेंज हो जाएगा बस। ओके, बाकी वैसे ही है। तो ऐसी आइडेंटिटी आपको अप्लाई करनी है। तो यहाँ क्या दिया है, x - y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे इक्वल में आपको वैसे ही करना है कि x² और y² पुट करना है, जो ब्लैंक आपको दिया गया है। ठीक है, देन इसके बाद सेकेंड है 3a - b का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे ध्यान से वैसे ही सॉल्व करना है। देखिए जैसे इसमें दिया गया था वैसे ही इसमें दिया गया है, तो कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है। ठीक है, अब मैं आगे की तरफ बढ़ाती हूँ, इसे थर्ड आइडेंटिटी की तरफ आ जाते हैं। थर्ड आइडेंटिटी में अगर आप देखें तो आपको क्या दिया था, आपकी आइडेंटिटी लिखी हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा था t² - s²। तो अगर आप चाहें तो इसे अगर आप लिखें तो t + s और t - s। ठीक है, पहले तो ऐसे लिखेंगे, अब चाहें तो इसे मल्टीप्लाई करके जैसे मैंने आपको बताया था वैसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा, इसीलिए मैंने 2 स्टेप्स में करवाई है। और उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कुछ ऐसे आ जाएगा, t² - ts + ts - s²। ठीक है, और इसे आप ऐसे ही सॉल्व करके लिख सकते हैं, चाहे तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं एक स्टेप। देन
सेकेंड है इसका, इसमें देखेंगे 96 मल्टीप्लाई 104। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को डिफ़िकल्टी होती है कि यहाँ पे तो 96 और 104 दे रखा है 104, ये कैसे करेंगे। तो ये कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि आप लोग जब इसे सॉल्व करें तो यहाँ पे ए सेम लेके आना है, बी यहाँ पर आपको सेम लेके आना है। उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका जो 96 है, ठीक है, जब 96 है तो आपको क्या करना है, 100 में से जब आप माइनस करेंगे किस नंबर को, 4 को, ठीक है, तो 96 आ जाएगा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, प्लस प्लस का 4, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेंगे, इसलिए मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे मिस हो गया मुझसे 100 + 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 104 हो जाएगा ना। तो ये आपको सॉल्व करने के लिए आप चाहे तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस ज़रूर कर ले, ठीक है। इतने सारे प्लस माइनस होते हैं कि एक माइनस छूट जाता है, इसीलिए मैं यहाँ आपको बता रही हूँ, यहाँ पे प्लस ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। जो बच्चे पूरी वीडियो देखते हैं उन्हें पता होता है, जो पूरी नहीं देखते उन्हें उनसे गलती हो जाती है, इसलिए पूरी वीडियो देखें ध्यान से, ठीक है। कोई भी गलती होती है तो साथ के साथ आपको टीचर बता देता है। चलिए, इसके बाद आप इसे आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि आपका जो ए स्क्वायर है, ठीक है, और बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपका ए क्या हो जाएगा, ए अगर आप देखें तो 100 है, ठीक है, और बी क्या है यहाँ पर आपका 4 है, ठीक है। दोनों जगह सेम है ना, सेम होना चाहिए, याद रखना दोनों जगह सेम आने चाहिए दोनों नंबर, तभी आप सही कर रहे हैं। तो यहाँ पे 4 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 10,000 एंड -16, और जब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर आंसर 9,984। ओके, नाउ फोर्थ आइडेंटिटी पर आ जाएंगे। फोर्थ आइडेंटिटी पर जो आपको फर्स्ट दे रखा है क्वेश्चन, इसमें भी आपको ऐसे ही करना है जैसे आपने अभी किया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 104 मल्टीप्लाई 103 दिया है, तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर 100 + 4, ठीक है। तो आप देख सकते हैं अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर 104 आ जाएगा ना, 104 आ जाएगा 100 + 4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और दूसरा है 103, तो 103 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 100 + 3, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके 103 भी आपका आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पर x + ए दिया है और x + b, तो 3 वेरिएबल है, तो एक आपका जो वेरिएबल है x, तो यहाँ 100 आ गया उसकी जगह, और a जो है उसकी जगह 4 आ गया, b जो है उसकी जगह 3 आ गया, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल आने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आइडेंटिटी 3 और आइडेंटिटी 4, इसमें वेरिएबल्स का ध्यान रखेंगे कितने हैं। आइडेंटिटी 3 में 2 वेरिएबल थे, आइडेंटिटी 4 में 3 वेरिएबल है, तो उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है आपके लिए। इसको फिर आगे जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, पुट करेंगे वैल्यूज़ को, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया ना, ऐसे ही पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10,712। इसको मैं इसलिए नहीं समझा रही क्योंकि आप ये देख के इजली समझ सकते हैं, लास्ट आइडेंटिटी मैंने आपको समझाई है। सेकेंड है इसका x + 3 x + 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 और x यहाँ पे आपको लिखना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको खाली छोड़ के दिया गया था। तो x तो आपको पता चल गया कि हाँ, अगर इधर x है तो इधर भी x होगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो आपको आइडेंटिटी दी गई है। यहाँ पर 2 दिया गया आपको, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, अब 3 कैसे आएगा। 3 आने का सिंपल तरीका है कि आपको सामने इक्वल में क्या दिए, x² + 5x + 6, तो आपको 6 से पता चल गया कि 3 × 2 = 6। तो यहाँ पे आपको 2 तो दिया गया है, 3 नहीं दिया था, तो इसीलिए आपने यहाँ पे ब्लैंक में 3 लिख दिया। दूसरा एक और पॉइंट वो क्या है कि 5x, यहाँ पर 5x आएगा। क्यों 5x आएगा, सिंपल सी बात है कि आपको x दिया गया है बट वो गलत है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो क्या दिया है, a + b और x दिया है, तो यहाँ पे प्लस है, तो ऐसे 2 नंबर यहाँ पर होने चाहिए जिनको प्लस करके और जब आप x से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो जाना चाहिए। अगर आप देखें 3 - 2x, ठीक है, तो यहाँ पे 3 - 2x ही बचेगा। आपका जो क्वेश्चन है उसमें x दिया गया है, इस जगह पे आपको सिर्फ x दिया गया है, वो गलत है, यहाँ पर 5x होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो माइनस तो है ही नहीं ना। अगर यहाँ पर माइनस होता फॉर्मूले में,
ठीक है, तब आप 3 माइनस 2x यहाँ पर कर सकते थे, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 5x। ठीक है, ये उन बच्चों को ध्यान से समझना होगा जो वर्कशीट कर रहे हैं। तो वर्कशीट करने के लिए आप ध्यान से देखिए और समझिए। देन आइडेंटिटी फिफ्थ है, इसमें आपको जैसे क्वेश्चन दिया गया है, इसमें भी आपको क्या करना है, 103 दे रखा है, इसका क्यूब दे रखा है। तो क्यूब दे रखा है आपको, यहाँ पे a जो होगा वो आपका 100 हो जाएगा और b 1 हो जाएगा। ठीक है, a क्या हो जाएगा 100 और b हो जाएगा 1। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 100 का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1, और यहाँ ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 100 प्लस 1 प्लस 1 का क्यूब, और अगर आप चाहें तो इसे इक्वल में ऐसे भी लिख सकते हैं 100 प्लस 1 का क्यूब। ओके, ऐसे ही सेकंड सॉल्व करेंगे तो इसमें भी आप देख सकते हैं ऐसे ही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और आप यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूले को ध्यान रखना है जो आपको दिया गया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है। मैं आगे ज़्यादा नहीं समझा रही इसे, क्योंकि आप लोग जब खुद से सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आने लगेगा। देन इसके बाद अगर आप देखें तो आइडेंटिटी 6 दी गई है आपको। इस आइडेंटिटी में भी आपको क्या करना है, इस आइडेंटिटी में आपको ध्यान से देखना है कि 93 का क्यूब दिया है। 93 का क्यूब दिया है तो आप देख सकते हैं कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का क्यूब। ठीक है, तो आपकी दोनों जो ए और बी है इसकी वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, तो ए और बी दोनों की वैल्यू पता चल गई आपको 101। अब ये जो आपको दी गई आइडेंटिटी है इक्वल में, इसकी जगह वैल्यू लिख सकते हैं आप। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से। ओके, देन सेकेंड है आपका 4a माइनस 2b। तो ये तो आपको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। ठीक है, जो भी आइडेंटिटी इसमें क्वेश्चन दिया गया उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐसे ही सेकंड में भी करेंगे। ठीक है, मैं आगे ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ आपको, क्योंकि आप ये देख के इजीली समझ सकते हैं अगर आप अभी तक जो मैंने समझाया उसको ध्यान से सुन रहे हैं तो। ऐसी ही सेवन्थ आइडेंटिटी है, ये बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। x प्लस वाई प्लस जेड दिया है, ऐसे ही इसकी जगह वैल्यू दे दी है। ठीक है, x की जगह a दे दिया है, y की जगह 2b और z की जगह 3c। तो इसका ध्यान रखना है और इसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसको लिखना है। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। जैसे एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया, इसकी जगह वाई स्क्वायर है तो यहाँ 2b लिखा है ना, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर। ऐसे ही z की जगह सॉल्व करेंगे 3c स्क्वायर को तो 9c स्क्वायर हो जाएगा, 3 3 जा 9 और c स्क्वायर का c स्क्वायर। ऐसे ही पहले इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन वैल्यूज़ को मैंने डायरेक्ट सॉल्व करके नहीं लिखा है, पहले लिख दिया है उसके बाद यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज ना हो कि ये आंसर आ कहाँ से गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि x की जगह x की वैल्यू मतलब a और y की जगह y की वैल्यू मतलब 2b। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। ओके, नाउ 8th आइडेंटिटी में आपको ऐसे ही एक और क्वेश्चन दिया है, तो इस एक ही क्वेश्चन को आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ शो कर दे रही हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि आपको जो भी यहाँ पे फॉर्मूला दिया है इसी अकॉर्डिंग लिखना है। 2a प्लस b प्लस 4c। ठीक है, इसकी जगह, और ये जो आपको दिया गया ब्रैकेट में इसकी जगह आप ये सॉल्व करेंगे। यहाँ मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया है, क्यों, क्योंकि अभी सेवन्थ आइडेंटिटी में मैंने एक स्टेप सॉल्व करके दिखाया, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आप समझ जाएंगे आइडेंटिटी 8th में। चलिए, अब इसके बाद आपको दिया गया सर्कल द करेक्ट जीरो और फॉर द गिवन पॉलिनोमियल। तो ये देखिए मैंने आपको बताया था कि प्लस अगर इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी -4/7। देन इसके बाद मैंने सेकंड बताया था, इसमें देखिए माइनस का 3/2 है तो इस साइड आके प्लस का 3/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके बाद थर्ड है, थर्ड में क्या दे रखा है आपको 5a प्लस 6। ठीक है, तो ये अगर हम इक्वल में ज़ीरो रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले 6 प्लस का है तो 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6 हो गया। उसके बाद यहाँ पर 5a, तो ये मल्टीप्लाई में तो इस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का 6/5। ओके, देन ऐसे ही अगर आप लास्ट में सॉल्व करें फाइंड द जीरोस, तो वो भी ऐसे ही सॉल्व होगा बिल्कुल। और यहाँ पे आपको y की x की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर x इक्वल हो जाएगा पाई के और लास्ट में x इक्वल हो जाएगा 5/2। तो आप इसको देख के सॉल्व कर सकते हैं और अपनी कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके।